दोस्तों आज की वीडियो में फैक्ट्री में बनने वाली हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं। चाहे नहाने वाला साबुन हो या फिर बालों में लगाने वाला नारियल का तेल या फिर खाने वाला कुरकुरे चिप्स हो, ये सभी चीज़ें फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है यही चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। इन सभी चीज़ों को फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों साबुन बनाने की। चमचमाता हुआ लक्स साबुन हो या फिर लाइफ बॉय साबुन हो, इन सभी साबुन को बनाने का तरीका एक होता है। फैक्ट्री में सबसे पहले सरल सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को एक मिक्सिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसको मिला दिया जाता है और फिर इसके अंदर FDA द्वारा अप्रूव एक सिंथेटिक कलर और खुशबू द्वारा सेंट मिलाते हैं, जिनसे साबुन को अलग अलग रंग और खुशबू मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पिंक कलर का लक्स साबुन तैयार किया जा रही है। कलर अच्छे से मिला देने के बाद पाउडर को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है। यहाँ से पाउडर को साबुन बनाने वाली डाइयों के अंदर इस पाउडर को भरा जाता है। इस मशीन में पाउडर को डाला जाता है और इस पाउडर को स्मूथ बनाने के लिए ट्रिपल रोलर नाम की एक मशीन के अंदर डाला जाता है। यहाँ पर पाउडर को पीस कर काफी पतला बना दिया जाता है। अब इस साबुन के मिश्रण को एक ऐसे वैक्यूम मशीन के अंदर डालकर गुजारा जाता है जिससे इस मिश्रण के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और यहीं से एक हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा साबुन की छोटी छोटी टक्कियां बना दी जाती हैं। अब इस अगली कटिंग मशीन के अंदर साबुन के साइज के हिसाब से उसे काट लिया जाता है। अब बारी आती है दोस्तों साबुन के ऊपर कंपनी का नाम और लोगो छापने की। इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से एक साथ में 4 साबुन के ऊपर नाम, कंपनी का लोगो छाप दिया जाता है और यहीं से कटिंग होने के बाद साबुन की 4 टिक्कियां बनकर बाहर निकलती हैं और उसे पैक करने के लिए एक अलग मशीन में डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये मशीन हर एक साबुन को अलग अलग पैकेट के अंदर कैसे पैक कर रही है। सबसे पहले साबुन के ऊपर एक सफेद पेपर का रोल लपेटा जाता है और उसके बाद कंपनी के लोगो वाला पैकेट में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर साबुन को डालकर दोनों तरफ से उसे अच्छे से पैक कर दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि डिटॉल साबुन भी ऐसे ही प्रक्रिया से बनाया जाता है और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में डिटॉल साबुन को कैसे बनाया जा रही है। हर एक बड़े बॉक्स के अंदर डिटॉल के 16 साबुन को एक साथ रखकर उसे प्लास्टिक से रैप कर दिया जाता है और उसके बाद में उनको बॉक्स के अंदर रखकर पैक कर दिया जाता है। दोस्तों अगला है फैक्ट्री के अंदर कोकोनट ऑयल कैसे बनाया जाता है। कोकोनट ऑयल बनाने की शुरुआत होती है खेतों से। नारियल के बड़े बड़े फार्म से हर दिन ढेर सारे नारियल को तोड़कर लाया जाता है और फिर इनको गाड़ियों के अंदर भरकर सबसे पहले फैक्ट्री लाया जाता है और सबसे पहले इनका छिलका उतारा जाता है और यहाँ से हमें साबुत नारियल मिलता है। अब ढेर सारे वर्कर मिलकर इस नारियल के अंदर छेद कर देते हैं, जिससे इस नारियल का सारा पानी बाहर निकल दिया जाता है और एक बड़े पैकेट में पैक कर दिया जाता है। नारियल के पानी को एक अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले इसको ठंडा किया जाएगा और उसके बाद इसको फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद 8 से 10 डिग्री तक इसे ठंडा करके एक मिक्सिंग टैंक के अंदर रख देते हैं। अब एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से हजारों की तादाद में ये खाली बोतलों को नारियल के पानी से भरा जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन पहले से ही सेट होती है कि किस बोतल के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है। अब दोस्तों हमारी पहली फैक्ट्री में जो नारियल के बचे हुए अंदर के खोपरे थे उनको बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसे अच्छे से मशीनों की मदद से पीस लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर नारियल के खोपरे से 3 चीजें बनाई जाती है। पहला हुआ नारियल का दूध, दूसरा नारियल का तेल और तीसरा नारियल को पीसकर उसका आटा भी बनाया जाता है। ये तीनों चीजें खोपरे से ही बनाई जाती है। खोपरे को अच्छे से तरह पीसकर सुखाकर उसका आटा बना लिया जाता है, लेकिन वही उसे जब उसको हाइड्रोलिक मशीन के अंदर दबाया जाएगा तब उसी से नारियल का तेल निकलता है और यहाँ पर कोकोनट ऑयल बनकर तैयार हो चुका है, जिसको बोतलों के अंदर पैक किया जा रहा है। नारियल के तेल को पैक करने के लिए अलग अलग साइज की बोतलें आती हैं, जिसके अंदर नारियल का तेल भरा जा रहा है। यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से तकरीबन 4 बोतलों के अंदर तेल भरा जा रही है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से नारियल की तेल की बोतलों को ढक्कन और उसको सील लगा दिया जाता है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन ढक्कन को टाइट करके डिब्बे को पैक कर देती है और इस आखिरी मशीन में नारियल के तेल की डिब्बे के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट छापकर उसको पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों अगला है चिप्स मेकिंग फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। चिप्स के टीवी पर कई सारे ऐड आपने देखे होंगे जिनके अंदर चमचमाते हुए आलू के चिप्स दिखाए जाते हैं। तो आप देखेंगे फैक्ट्री के अंदर चिप्स को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर आलू के बड़े बड़े बोरों को लाया जाता है और अच्छे से उनको धोया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर ढेर सारी मिट्टी लगी होती है। इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से धो लेते हैं। इसके बाद आलू एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन्हें तेज गर्म पानी से फुहार से धोया जाता है, जिससे आलू काफी साफ सुथरे हो जाते हैं और अगले प्रोसेस में
आलू का छिलका निकाल लिया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इन आलू पर गर्म पानी डाला जाएगा ताकि इसका छिलका आसानी से निकाला जा सके। अब ये मशीन इन सभी आलू के छिलके को निकाल देती है। ये आलू कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो कुछ वर्कर हाथों से आलू को चेक करते हैं, अगर खराब आलू इसमें होते हैं तो उनका अलग निकाल दिया जाता है। अब इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन आलू के पतले पतले चिप्स बनाए जाते हैं। जब इस कटिंग मशीन के अंदर आलू को धोकर डाला जाता है तो इस मशीन में लगे हुए तेज ब्लेड आलू को पतले पतले चिप्स के अंदर बदल देते हैं। इसके बाद इन चिप्स को फिर से धोया जाता है ताकि आलू के चिप्स के अंदर जो बचे हुए झाग है उनको बाहर निकाला जा सके। अभी इन आलू के चिप्स के ऊपर पानी है, लेकिन फ्राई करने से पहले सबसे पहले इनको सुखाया जाएगा। ये मशीन इन आलू के ऊपर तेज हवा मारती है, जिससे ये चिप्स पर लगा हुआ पानी निकाल लिया जाता है। अब सभी चिप्स को 2 से 3 मिनट के लिए इस ऑटोमेटिक मशीन में फ्राई के लिए डाल दिया जाता है। ये मशीन सभी चिप्स को अच्छे से तेल में फ्राई करती है और दूसरी तरफ से चिप्स को बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं और दूसरी तरफ से बनकर निकल चुके हैं। अब इन तैयार आलू के चिप्स को ग्राइंडिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं ताकि ये चिप्स टूटे नहीं, क्योंकि किसी को भी टूटे हुए चिप्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब कन्वेयर बेल्ट पर चिप्स डाले जाते हैं तब इनको अच्छे से वाइब्रेट किया जाता है। अब इन सभी चिप्स को एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरे से चेक किया जाता है और खराब चिप्स को बाहर निकाला जाता है। हर कंपनी के अलग अलग मसाले होते हैं जिन्हें चिप्स के ऊपर छिड़का जाता है। सॉल्टेड चिप्स, टोंगी टमाटो चिप्स, ऑनियन चिप्स, ऐसे काफी सारे चिप्स आते हैं मार्केट के अंदर। ये सभी मसाले यहीं पर घूमते हुए वेंडर मशीन के अंदर डाल देते हैं। अब आखिरी बार इसको ऑटोमेटिक मशीन के अंदर डालने के बाद चिप्स को और मसालों को अच्छे से मिला दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना हम जो रोज की चीजें इस्तेमाल करते हैं वो फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से बनाई जाती हैं, कितनी मेहनत से उनको बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी नॉलेजेबल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।